नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त मावाली जनाब इलियास आज़मी साहब, इज़्ज़त मावाली जनाब डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब, चौधरी यामीन साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वाकई किसी संजीदा मसले पर जो है हम लोग संजीदा नहीं होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, इसका मकसद था कि आज़ादी के बाद हमारा ये तजुर्बा ये कहता है कि जिन स्टेटों के अंदर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला रहा और जहां पर कोई तीसरी या चौथी ताकत मौजूद नहीं थी, वहां पर हमने देखा कि खास करके कांग्रेस सरकारें, हुकूमतें ये सोचती रही कि मुसलमान मजबूर है और मजबूरी में बीजेपी के मुकाबले में हमें वोट देगा। एक बार का वाकया है, जनाब शरद पवार साहब से एक वफद मिलने गया। उस वक्त टाडा के मुताल्लिक बात हुई और वफद ने कहा कि अगर टाडा को खत्म नहीं किया गया तो मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो क्या शिवसेना को वोट देगा। ऐसे बहुत से वाक़े हुए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि अगर हमें वोट नहीं देगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। हमको इतना मजबूर बना के रखा गया और आजादी से आज तक इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस मुल्क के अंदर आईन के मुताबिक उनको अधिकार नहीं मिला। डॉक्टर एजाज साहब जो है धारा 341 पर रोशनी डालेंगे, जिसके तहत कि उन शेड्यूल कास्ट के दलित भाइयों को रिजर्वेशन इस मुल्क में मिला हुआ है, लेकिन वो अगर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाएं, ईसाई हो जाएं, तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। मेरा ख्याल से कि 341 हटाने पर मुसलमानों की किसी भी बिरादरी को इस पर ऐतराज नहीं होगा, लेकिन हुकूमत बहाने बनाकर हमको इस मुल्क के अंदर जो जायज हुकूक हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कुछ साथियों का मशवरा आया कि हमारी अपनी सियासी पार्टी होनी चाहिए, यकीनन अगर हम इस पोजीशन में पहुंच जाएं कि इस मुल्क के अंदर हमारी वाहिद एक सियासी जमात हो तो हम इस मुल्क के अंदर एक ताकत बन सकते हैं। लेकिन तजर्बा ये बतलाता है, हमने भी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर जब बहुजन समाज पार्टी काशीराम का साथ हमने छोड़ा था तो हमको भी ये यकीन था कि हम अपनी सियासी जमात बनाकर मुसलमानों के साथ उन गैर मुस्लिम भाइयों की भी हक हुकूक के लिए हम लड़ सकेंगे, उनको हक हुकूक दे सकेंगे जिनको आज़ादी के बाद इस मुल्क के अंदर हक हुकूक नहीं मिले। मैं तो सूफी हूँ, मेरे नज़दीक तो मुसलमान और हिंदू के मुकाबले मैं जालिम और मजलूम की नज़र से देखता हूँ। लेकिन 17 साल की मेहनत, मुसलसल मेहनत के बावजूद हमने देखा कि अपनी सियासी जमात बनाते बनाते, हम कौम का मुस्तकबिल बनाते बनाते हजारों की तादाद में हमारे कारकुन उनके अपने घर तबाह हो गए, बेटियां जवान हो गई, उनकी शादी के लिए उनके पास सरमाया नहीं था, क्योंकि वो 17 साल की जवानी का वक्त उन्होंने अपनी पार्टी बनाने में और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जवानी के 17 साल का वक्त लगा दिया। और नतीजा ये निकला कि ढाक के 3 पात हमने उसके बाद फिर कोशिश की, एक मरतबा फिर कोशिश की, हमने पीस पार्टी की शक्ल में उसकी कोशिश की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकला। और मुसलसल अगर इस लाइन पर हम कोशिश करते रहे तो हमें अब इस मुल्क के अंदर इतनी नफरत बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर का हादसा हमारे सामने है कि कोई भी मुस्लिम सियासी जमात के मुकाबले में तमाम गैर मुस्लिम
भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, आपको हराने के लिए वो तमाम लोग मुत्तहिद होकर आपको हरा देते हैं। और फिर मुसलमान अगले इलेक्शन में वही हमारी कौम के लोग मुसलमान ये कहते हैं, अरे भाई इस पार्टी को वोट देने का फायदा